तो मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो मैं जन्नत के मज़े लूट रहा हूँगा, और वो इन्फॉर्मेशन इंडियंस और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को दे रहा था। ऑब्वियसली वो एक पाकिस्तानी था, बिकॉज दे वर मेकिंग अ प्लान विच वॉज वेरी बैड। क्योंकि ये मूवी पुलवामा अटैक से अपने आप को कनेक्ट करती है, ये जितनी भी स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है उसमें वो एक कॉमन पॉइंट है, और जो इंसान ये इन्फॉर्मेशन को दे रहा था इंडियंस को, वही इसका कारण बनेगा आगे चलकर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं जितने भी पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं कि हिंदुस्तानी यानी इंडियंस ने उनके एक सबसे बेस्ट ऑफिसर को मार गिराया है। तो वो प्लान बनाते हैं कि इंडियन से बदला लिया जाएगा, और इसी मूवी में मेन विलन का एंट्री होता है जिसका नाम था अज़हर अख्तर, और ये वही आदमी था जो पुलवामा पे अटैक करने की प्लानिंग करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम लोग दो ऑफिसर्स को बुलेट चलाते हुए देखते हैं, दो बाइक चलाते हुए, जब वो एक ख़तरनाक एंट्री लेते हैं। और वहाँ पे जितने भी इस मूवी के मेन लीड हैं उन सब का इंट्रो होता है, जिसमें ऑब्वियसली ऋतिक रोशन का यानी हमारे आचार्य सर का एंट्री बहुत ही गजब स्टाइल में हुआ था। जिस तरह वॉर में हुआ था उस टाइप से तो नहीं बोल सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा था और अलग भी था। बट मैंने इसमें कुछ ख़तरनाक टाइप की एंट्री एक्सपेक्ट की थी जो मुझे नहीं मिली, बट तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद जितने भी मेन लीड्स हैं उन सब के नाम हैं सरताज गिल, बशीर खान, मिनी, पैटी, कैप्टन राकेश जयसिंह एंड सुखी। और मैं इसमें पहले बता देना चाहता हूँ कि मिनी और सुखी को छोड़कर जितने भी हैं वो सारे एयरफोर्स कमांडर्स हैं, जिसमें से एक कैप्टन है। और मिनी और सुखी हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं जो कि रेस्क्यू के काम आते हैं, और ऑब्वियसली दे आर ट्रेंड बिकॉज दे आर मिलिट्री। सारे का इंट्रो होने के बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारे जो कैप्टन हैं उनको पैटी पसंद नहीं आते हैं, जिसका कारण हम लोग सबसे पहले वाले सीन में देख सकते हैं कि जब दोनों का आई कांटेक्ट होता है तो एक टाइप का स्ट्रेंज व्यू ऑडियंस पे डालता है। उसके बाद हम लोग जितने भी यहाँ पे एयरफोर्स कमांडर्स हैं उन लोग को देखते हैं एक जगह बैठे हुए, जहाँ पे उनके कैप्टन बता रहे थे कि वो एक टीम बना रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल है, और ये टीम जो उन्होंने चूज़ किया है वो इस जगह की जहाँ पे जितने भी एयरफोर्स कमांडर्स हैं उन सब में से बेस्ट है। इसीलिए वो इस टीम को एक क्विक रिस्पांस टीम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और ये सब इसलिए हो रहा था बिकॉज कि पाकिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा ही टेंशन क्रिएट हो रही थी, जिसके कारण से इस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली थी। कैप्टन ये भी कहते हैं कि ये टीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो टीम के साथ हटकर अकेले खेलता है वो टीम के खिलाफ खेलता है। उसके बाद वो ये भी कह देते हैं पैटी को कि ये स्टंट करना गलत बात है, एक तरह का टॉन्ट मारते हैं इनडायरेक्ट वे में। उसके बाद उन लोगों को समय दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को जान सके। बट यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि ताज और बशीर खान और पैटी ये तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मिनी और सुखी यहाँ पे न्यू थे। हमें इस मूवी में पैटी को हमेशा से एक स्ट्रेंज और अपने में ही रहने वाला आदमी दिखाया गया है, जिसको अपने से ज़्यादा मतलब रहता है, बिकॉज की बैक स्टोरी ऑब्वियसली एक अजीब टाइप का दुख उसे प्रदान करती थी। क्योंकि ताज की वाइफ भी पैटी को जानती थी अच्छे से, क्योंकि दोनों दोस्त थे। तो मिनी को बताती है कि पैटी की एक फियोंसी थी जो कि एयरफोर्स ऑब्वियसली कमांडर थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पायलट थी ऑब्वियसली रेस्क्यू मिशंस के लिए, जिसका कॉल साइन था एनजे, जो कि ऑब्वियसली एक मिशन में मारी गई थी, और इसका जिम्मेदार पैटी खुद को मानता है। और ये सब आने के बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि कैप्टन सबको इकट्ठा करते हैं और एक टास्क देते हैं कि इस क्विक रिस्पांस टीम में कितना पावर है, और वो कैप्टन इसका ताज को चुनते हैं ना कि पैटी को, जबकि उन्हें पैटी को चूज़ करना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि दोनों के बीच में एक टाइप का टेंशन क्रिएटेड है, और ये मूवी के आगे में पता चलेगा। सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उसमें दो हेलीकॉप्टर होते हैं जिसे मिनी और सुखी चला रहे होते हैं, और उन्हें उसे ही प्रोटेक्ट करना होता है, और जो उन हेलीकॉप्टर्स पे अटैक करेगा उसका रोल कैप्टन खुद निभाते हैं। तो बेसिकली इसमें मारने वाला चीज़ नहीं था, बट सिंपल बात था कि अगर कैप्टन ने पैटी की जो टीम है, यानी ताज की जो टीम है, जो कैप्टन तो ताज ही है, उसकी जो टीम है, अगर उस पर मिसाइल लॉक कर दिया तो वो लोग उस टीम के काबिल नहीं है, उन्हें और मेहनत करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पैटी बहुत ही ज़्यादा एडवांस और एक बेस्ट एयरक्राफ्ट कमांडर था, तो वो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बेस्ट था। तो उसके हिसाब से ये था कि वो सबसे पहले एनिमी को टारगेट करेगा। अगर एनिमी पे टारगेट करके वो मिसाइल लॉक कर देता है तो वो ऑब्वियसली उसमें से आउट हो जाएगा, तो उसमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा ने कैप्टन ने कहा था, उसने उस बात को माना ही नहीं, जिसके कारण से कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया और वो लोग हार गए। बेसिकली कैप्टन जो है, जो हमारे ऑब्वियसली अनिल कपूर हैं, उन्होंने पैटी के एयरक्राफ्ट पे लॉक कर दिया था मिसाइल, तो वो लोग हार जाते हैं।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ऑब्वियसली कैप्टन दोनों को डांट रहे थे, ताज और पैटी दोनों को, कि क्या तुम जब असली फाइट होगी तो तुम लोग ऐसे ही करोगे। अगर ये असली फाइट होती तो दोनों हेलीकॉप्टर्स डैमेज हो जाते और जितने भी पायलट्स हैं उस हेलीकॉप्टर के वो मर जाते, जिसके कारण से उन्हें 0 मार्क्स मिलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि पैटी का जो घर है वो जम्मू कश्मीर में ही है और वो सबको अपने यहाँ बुलाता है, जहाँ पर मिनी को एनजे के बारे में पता चलता है। फिर थोड़े से वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम लोग वही फर्स्ट सीन को देख पाते हैं जब वो ऐसे वाली इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो पुलवामा अटैक के लिए सीरियस हो जाती है और वो उसे आगे बढ़ाने का सोचती है, जिसको ऑब्वियसली अजहर अख्तर लीड कर रहा था। और जिस इंसान ने उस इन्फॉर्मेशन को दिया था वो एक लाल कलर की वैन में घुसकर बैठकर उसमें बॉम्ब पहले से रखा हुआ था और वो मिलिट्री लोगों के बीच में घुस जाता है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। पता नहीं यार, ये बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतना सब हो जाने के बाद वो एक न्यू प्लान बनाते हैं ताकि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसको हम लोग एक मिशन से डिनोट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक पावरफुल मिशन था, जिसका नाम था ऑपरेशन बंदर। उस मिशन में ये कहा गया था कि दुश्मन का जो मेन एयर बेस है उसे ही उड़ा दिया जाए, बिकॉज कि वहाँ पे अभी भी हलचल होगी और वो लोग अपने हथियार लोड कर रही होंगे ताकि वो हिंदुस्तान पर हमला कर सके। लेकिन तभी हम लोग उस पर अटैक करके वहाँ सब कुछ तबाह कर देंगे ताकि उन्हें बताया जा सके कि हम लोग भी कम नहीं हैं। इसी मिशन में जब जेट्स की फाइट होती है, जो देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल लगता है, जब आप मूवी देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। जितने भी दुश्मन के जेट्स थे उन लोगों को हिंदुस्तानी लोग यानी हम लोग पाकिस्तान के जितने भी जेट्स थे उनको खदेड़ के भगा देते हैं। लेकिन पैटी जो कि एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान है, वह पूरी तरीके से बदला लेने का सोच चुका था। वह उन फाइटर कमांडर्स के हेड से बात करता है जो कि ऑब्वियसली कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इधर से भी ये कहा जा रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सीन उसके बाद शिफ्ट होती है। उसके बाद मेन सीन पे आया जाता है जब वो लोग एक न्यू मिशन पे जाते हैं। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें कमांडर्स का अगर अपने जेट्स पे कंट्रोल नहीं रहा और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो LOC क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल में पाकिस्तान ने कुछ अलग ही प्लान करके सोचा था। पैटी अपने एग्रेशन की वजह से LOC क्रॉस कर देता है और उसके पीछे पीछे ताज भी चले जाता है। पैटी ताज को बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों अच्छे दोस्त थे और वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके कारण से ताज पूरी तरीके से घिर जाता है और ताज का एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है वहीं पे। लेकिन इस सीन में हम देख सकते हैं कि ताज उधर से बाहर आ चुका था, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ था। तो उसके साथ बशीर खान और ताज दोनों ही पाकिस्तान में फंस जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो लोग मर गए हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, दोनों जिंदा होते हैं, बट उन्हें वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये सब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा ही नाखुश होते हैं इस चीज़ से और सारे चीज़ का गलती पैटी को माना जाता है। ऑब्वियसली ये चीज़ पैटी की वजह से हुई थी, बट ताज ने अपनी दोस्ती निभाई थी और वे दोस्ती भी नहीं कह सकते हैं, ये देश के लिए प्यार था, जिसके कारण से कैप्टन बहुत ज़्यादा पैटी पे नाराज़ हो जाते हैं और वो उसे हैदराबाद शिफ्ट कर देते हैं एज अ हेड कमांडर, वहाँ पे जितने ट्रेनर्स हैं उनको गाइड करने के लिए। जिसके कारण से पैटी और मिनी के रिश्ते थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। और जब मिनी बाद में जाकर अनिल कपूर से यानी हमारे कैप्टन से पूछती है, बोलती है कि आपको पैटी को नहीं निकालना चाहिए था यहाँ से बिकॉज कि ही इज़ द बेस्ट, तो ये कहते हैं कि पैटी बेस्ट है, लेकिन बेस्ट होने के बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। वो कहानी बताते हैं एनजे की कि वो दुश्मन वाले इलाके में थी पैटी के साथ और पैटी उसके पीछे था ताकि एनजे रेस्क्यू कर सके और पैटी जितने भी दुश्मन हैं वहाँ पे जो एयर से अटैक कर रहे हैं उन पे वो अटैक कर सके ताकि एनजे आसानी से रेस्क्यू कर सके जितने भी जवान नीचे हैं। लेकिन उन लोगों में ये प्लान बनता है कि पैटी को दुश्मन दिख रहा था और एनजे बोलती है कि क्या तुम इसे हटा सकते? तो पैटी कहता है कि तुम्हें बस कुछ करना नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो तुम्हें वहाँ से हट जाना है ताकि मिसाइल जाके डायरेक्ट उस पर लग सके। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नीचे से भी फायरिंग कोई कर रहा था, जिसके कारण से एनजे जैसे अपने हेलीकॉप्टर को वहाँ से हटाती है और दोनों मिसाइल जब आपस में टकराते हैं तब हेलीकॉप्टर का जो पीछे का पोर्शन था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था और वो नीचे गिर जाती है और ये सब पैटी अपनी आंखों से होते हुए देख लेता है, जिसमें गलती पैटी की थी। उसके बाद हमें यह पता चलता है एनजे और कोई नहीं, कैप्टन की ही बहन थी। दरअसल जब वो दो जवान बशीर खान और ताज जब पकड़े गए थे वहाँ पे तो उसे न्यूज़ पे नहीं दिखाया गया था, लेकिन जब वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है तब पैटी को पता चलता है बिकॉज कि वो थोड़ी दिनों की छुट्टी लेकर आया था क्योंकि उसने फौज छोड़ने का फैसला ले लिया था क्योंकि उसे वहाँ मन नहीं लग रहा था और वो सारे चीज़ों का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। लेकिन जैसे वो उसे न्यूज़ मिलता है तो वो तुरंत जम्मू कश्मीर पहुँचता है। लेकिन ऑब्वियसली सीन दर्दनाक होता है देखने के लिए बिकॉज कि बशीर खान की बहुत बुरी तरीके से मौत
उन्होंने कर दी थी, यानी उसे मार दिया था। बट ताज जिंदा था अभी भी, जो कि उन्होंने पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो उसके बाद प्लान ये बनता है कि वह डायरेक्ट जाकर पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और ताज को बचाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, बिकॉज कि उन्होंने अपने पूरी तरीके से नेटवर्क्स जैम कर दिए थे। यानी अब वो एक ऐसा जगह बन गया था जहाँ पे फ्लाइट ना तो जा सकती है और ना उसके ऊपर से उड़ सकती है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे तो यही कहेंगे। लेकिन पैटी को जैसा कि कैप्टन ने हैदराबाद शिफ्ट कर दिया था, तो उसे उस ग्रुप से निकाल दिया गया था, तो वो अलाउ नहीं होता है इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सबके अंदर एक देशभक्ति जाग जाता है, पैटी भी उस मिशन का हिस्सा बन जाता है। बट वो जब एयरक्राफ्ट में बैठा था तो विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन बैठा था। लेकिन बाद में कैप्टन उसे परमिशन दे देते हैं, बिकॉज जैसा कि हमें पता था ही इज़ द बेस्ट। और उन्होंने कहा अब मैं रूल नहीं मानता, मैं रूल तोड़ना चाहूँगा। और तब उनके जो हेड थे वो बोलते हैं इससे हम लोग का कोर्ट मार्शल हो सकता है, लेकिन हम लोग को सिंपल ये याद रखना है कि ताज वहाँ पे है और हमें अपना बदला भी याद रखना है। इसके कारण से हेड बोलते हैं कि अब कोर्ट मार्शल होगा तो सबका होगा, साथ में होगा। और वो लोग वहाँ पे निकलते हैं रेस्क्यू करने के लिए, और हमारे इंडियन आर्मी उन लोगों को हरा देती है और ताज को वहाँ से निकाल लेती है। लेकिन सुखी की जो हेलीकॉप्टर थी वो वहाँ पहले नहीं पहुँचती, पहले मिनी की पहुँचती है जिसमें ताज बैठ जाता है। फिर जब सुखी बाकी लोग को रेस्क्यू करने के लिए जाता है तब उसके हेलीकॉप्टर पे अजहर अख्तर फायर कर देता है, जिसके कारण से वो गिर जाता है। उसके बाद जितने भी वहाँ पे मिलिट्री के फोर्सेस थे वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन मामला यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो जब सुखी देखता है कि अजहर अख्तर हमारे इंडियन फोर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, तो वो गन उठाने के लिए जाता है, लेकिन तब उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसे आकर पैटी बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पे मेन फाइट शुरू होता है पैटी और अजहर अख्तर का, जिसमें बहुत बुरी तरीके से पैटी अजहर अख्तर को मारता है और मारते मारते उसे ये कहता है कि तू किसी मुल्क का ही नहीं है। और बाद में ये फाइट यहीं पे एंड हो जाती है और इंडिया जीत जाता है। उसके बाद सब अच्छे से अपने घर पहुंचते हैं और ताज जब हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है तो अपनी वाइफ को अपने सामने पाता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज कि पैटी ने उसकी वाइफ से वादा किया था कि मैं ताज को तुम्हारे सामने लाऊंगा और वो तुम्हारे सामने हंसेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैटी और मिनी का भी रिलेशनशिप सीरियस हो गया था। और इसी बीच कैप्टन जो थे वो सब चीज़ों के लिए पैटी से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसे हैदराबाद भेजा था और जिसके कारण से वो अनकॉन्फिडेंट हो गया था। तो मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। उसके बाद तो देखो यार, मूवी में अगर तुम वॉर, पठान और टाइगर जैसी एक मिशन सॉल्विंग चीज़ खोजोगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो स्पाइडी वेब इन्फो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और इस वीडियो का एम रखता हूँ मैं 5 लाइक्स, तो जल्दी से कर दो, ओके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।